धीरे धीरे अपने पैरों के तलवों को पानी की सतह तक ऊपर उठाते हुए और फिर उन्हें नीचे पटकते हुए उसने सफलतापूर्वक नाली को पूरी तरह से खोल दिया। जैसे ही पानी का स्तर धीरे धीरे कम हुआ, महिला ने आखिरकार अपनी जान बचा ली। इतनी पीड़ा के बाद का प्रभाव संवेदनाहारी धीरे धीरे कम हो गई, लेकिन जब उसे लगा कि वह अंततः सुरक्षित है तो उसने यह सब नहीं सोचा था। उसे अचानक पता चला कि उसका पति गायब हो गया था और उसका दिल उसके गले में था। ये पता चला कि उसके पति ने अचानक उस पर हमला कर दिया। बीमा राशि की एक बड़ी राशि का भुगतान करने के लिए उसे पीछे से बेहोश कर दिया और आकस्मिक मृत्यु का भ्रम पैदा करने के लिए इस पद्धति का उपयोग करने की योजना बनाई। वह भाग्यशाली थी कि कुछ समय के लिए बच गई, लेकिन उसका पति स्पष्ट रूप से उसे जाने नहीं देगा। सौभाग्य से उसके शरीर में धीरे धीरे चेतना आ गई। लिसा लड़खड़ाते हुए कमरे में पहुंची और फोन उठाया। वह पुलिस को फोन करने ही वाली थी कि उसे पता चला कि सिग्नल लाइन कट गई है। जब वह होश में थी तभी उसे अचानक पता चला एक काली आकृति धीरे धीरे दरवाजे के बाहर घूम रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका पति इस समय घर के बाहर था? लिसा इतनी डर गई थी कि वह जल्दी से बाथरूम में लौट आई। एक तेज लेंस पाया। खुद को बचाने के लिए उसे अपने हाथ में पकड़ लिया और फिर सावधानी से उससे बचाव के लिए दरवाजे के पास आई। उसने पहले लेंस का उपयोग करके अपने आसपास का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। उसे पता चला कि यह सिर्फ पर्दों की परछाई ही फड़फड़ा रही थी, लेकिन इससे पहले कि वह राहत की सांस ले पाती, एक और आवाज आई अपने पीछे का दरवाजा बंद करने की। लिसा ने जांच करने का साहस किया, लेकिन सौभाग्य से यह सिर्फ दरवाजे का पैनल था जो हवा के साथ हिल रहा था। इस समय वह अब अकेले नंगे पैर धीरे धीरे चलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। वह नीचे की ओर चला गया, ये सोचकर कि वह सुरक्षित है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से अगले ही पल